Very good morning, viewers across the globe. Myself, Dr. Neeraj Gupta from India, Bharat, and today we are going to talk why mental health problems क्यों इतनी कॉमन है आज के समय में, क्यों मेंटल डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है और इनका सबका सल्यूशन क्या है। क्योंकि आजकल कुछ भी होता है तो यही डायग्नोज किया जाता है कि स्ट्रेस इज़ द रीज़न ऑफ ऑल डिजीज़। तो फिर स्ट्रेस होता क्यों है, क्यों ये कम नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सर स्टूडेंट्स में आजकल वैसे भी लॉट ऑफ प्रेशर, काफ़ी प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, तो स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। और जब स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसे जो 10th के बाद तो ये चीज़ तो एकदम ऐसे ख़राब हो जाती है। देखिए, प्रेशर तो हमें ह्यूमन के ऊपर प्रेशर हमेशा रहा है। जब वो वॉरियर था तब भी प्रेशर था और आज स्टूडेंट है तो तब भी प्रेशर है। तो प्रेशर के बिना तो ह्यूमन है ही नहीं। तो वॉरियर जब थे तब कौन सा का प्रेशर कम था। हमें हर चीज़ को निभाना है। हो प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हम उन प्लान्स की एक्सपेक्टेशंस में अपनी पूरी एनर्जी को नेगेटिव एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देते हैं। सर क्या प्लान्स नहीं करने चाहिए? प्लान्स करने चाहिए, लेकिन उतने ही करने चाहिए ना जितनी आपकी फिजिकल लिमिट्स हो। आपने प्लान कर लिया मैं यहाँ से दिल्ली तक भाग के चले जाऊँगा, राइट, और फिजिकली आप अनफिट हो तो कैसे होगा। मतलब प्लानिंग में भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, बहुत दूर की नहीं सोचनी चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कर्म करते जा फल की चिंता क्यों करता है। तो करो तो सही। हम पहले ही सोच लेते हैं कि मैंने पढ़ाई कर ली और अब मुझे इतने % नंबर चाहिए तभी मेरा जाके कुछ होगा। क्योंकि हम इमीडिएट गोल देखते हैं। क्यों इमीडिएट गोल? क्यों हमें लगता ही नहीं है कि फ्यूचर में भी कुछ है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट है कि 10 years down the line what we are going to become। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आज कुछ नहीं मिला तो और बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं। आप सबके लिए कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोच के रखा हुआ है, लेकिन हम ऊपर वाले को इतना टाइम ही नहीं देते हैं। हम तो बस अपना माइंड यूज़ करते रहते हैं, दूसरों की बातें सुनते रहते हैं, और जब हम उनका माइंड और उनकी बातें सुनेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे। तो कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारी लाइफ में स्ट्रेस एंटर होता है? कौन सी ऐसी जगह है? आपका सारा एनवायरनमेंट, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ जाते हैं, जिससे बात करते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, सब आपको यही तो कह रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि लाइफ में पीस है या नहीं है। पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। और जब पीस नहीं होगी तो आप बनो या ना बनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े सक्सेसफुल पर्सन भी तो बाद में सुसाइड करते हैं। तो आज बच्चों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो क्योंकि वो फ्लो में नहीं है, वो अपनी एनर्जी में नहीं है, वो किसी और की एनर्जी में रह रहे हैं। और जब आप किसी और की एनर्जी में रहोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, एग्ज़ाम स्ट्रेस होगा। और कई बार तो हमने देखा है कितने ही नर्वस हो जाते हैं बच्चे, वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वो अपने फ्लो से नहीं चलते हैं, वो किसी और के फ्लो से चल रहे हैं, मतलब वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है। तो सर अगर किसी और के इन्फ्लुएंस, जनरली पेरेंट्स ही होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर अपोज भी करें तो वो भी कोई एक राइट सोल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से फिर आर्गूमेंट ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। देखिए, हमें इसी आर्ग्यूमेंट को तो कम करना है ना। हमें ये देखना है कि कहाँ पे हम म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और कहीं पे भी आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड करोगे, और बच्चे में भी इतनी शक्ति है ही है कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ये, लेकिन उसको हम उतना स्पेस ही नहीं देते हैं। और जब स्पेस नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। और इसीलिए स्ट्रेस, एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, स्कूल स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर होता है। क्योंकि हम सबको, हर इंसान को देखते हैं डिफरेंट एंगल से। हम उसको ये नहीं देखते हैं कि ये इंसान कुछ बन सकता है, हम उसको एक लिमिटेड आइडिया दे देते हैं कि ये आप कर सकते हो, और उसी लिमिट आइडिया में हम उसको देखना चाहते हैं। बियॉन्ड लिमिट हम उसको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं गए होते हैं।
तो कैसे जाएंगे, कैसे करने देंगे? तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना कहीं हमारे सिस्टम में भी तो प्रॉब्लम है, हम में भी तो प्रॉब्लम है। तो सर इस सबका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इस स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं? स्ट्रेस से दूर रहना आज के एनवायरनमेंट में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ हो ही नहीं रही है। जब तक आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं कि आई एम द अल्टीमेट पर्सन हु कैन अचीव एनीथिंग, बट वो कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है। हमेशा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हल्का सा ऊपर बढ़ता है, फिर एक प्रेशर आता है, फिर आप डाउन करते हैं, फिर प्रेशर आता है, फिर आप ऊपर बढ़ते हो, फिर नीचे आते हो। तो आप हमेशा जिगजैग में चलते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने मन से हर चीज़ नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के मन से बहुत सी चीज़ें कर रहे हो, और आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस का ये है। तो अगर आप प्रेशर फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इन फ्रीडम, यू आर नॉट इन योर होलिस्टिक बैलेंस। There are many confusions from which you need to come out of it, and I'm sure that if you work on yourself with the help of your parents, with the help of your teachers, definitely you can come out of it.